गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज मैथ्स की वर्कशीट नंबर 18 करेंगे और आज की डेट लिख लोगे 26 नवंबर 2020। अपनी क्लास सेक्शन, अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखोगे। आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस ट्रिक। आज हम पाइथागोरस ट्रिक के बारे में जानेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। उसे संख्याओं से खेलना पसंद है। उसने एक सम संख्या 2 सोची, ठीक है। फिर उसने संख्या 2 से संबंधित 3 अन्य संख्याएं सोची। उसने पहली संख्या 4 2 को 2 से गुना करने पर प्राप्त की कि 2 को 2 से गुना किया तो हमारा क्या उत्तर आया, 4 आया, ठीक है। उसने दूसरी संख्या 2 के वर्ग में एक जोड़ने पर प्राप्त हुई। उसने 2 के वर्ग में, 2 का वर्ग क्या होता है, 2 दूनी 4, उसमें एक जोड़ा तो कितना आ गया, 5। तीसरी संख्या 2 के वर्ग में से एक घटाने पर प्राप्त हुई। अब 2 का वर्ग 4 होता है, उसमें से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 3। तो 3 4 5 3 संख्याएं होगी हमारे पास। फिर वह सोचता है कि क्या इन 3 संख्याओं के बीच कोई संबंध है। उसने जाना कि दोनों संख्याओं, क्या जाना उसने, दोनों संख्याओं, दो संख्याओं 3 और 4 के वर्गों का योग तीसरी संख्या 5 के बराबर होता है। जैसे जो दो छोटे वाली संख्याएं हैं 3 और 4, इन दोनों का वर्ग जो है वो किसके संख्या, बड़े वाली संख्या के वर्ग के बराबर है। 9 और 16 किसके बराबर है, 25 के। क्या आप जानते हैं कि संख्याओं के इस गुण का सबसे पहले किसने अवलोकन किया, ठीक है। पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ तथा दार्शनिक थे। उन्होंने संख्याओं के इस गुण का सबसे पहले अवलोकन किया, ठीक है। इसलिए हम इस गुण को पाइथागोरस ट्रिक के नाम से जानते हैं। संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, इन्हें हम पाइथागोरस ट्रिक के नाम से जानते हैं। यदि ए बी सी कोई पूर्णांक हैं तो ए का वर्ग जमा बी का वर्ग बराबर सी के वर्ग के होगा, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिक की एक संख्या दी गई है, हम इसके अन्य दो संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो आपको दिया गया है, दी गई सम संख्या के लिए पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करो। माना सम संख्या 8 है, ठीक है। फिर सबसे पहले आपको उस संख्या का आधा करना है, ठीक है। तो आधा करोगे तो 2 से भाग दोगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। फिर उस संख्या का हमें वर्ग करना है। वर्ग करने पे उसी संख्या को गुना करेंगे तो 16 आ गया। उसमें एक जोड़ेंगे 17 और एक घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। इस प्रकार तीनों संख्याओं 8 15 17 का समूह प्राप्त होता है। तो बेटा इसको जांच करने का भी एक तरीका है। 8 का वर्ग जमा 15 का वर्ग बराबर जो बड़ी संख्या है उसका वर्ग 17 का वर्ग। तो 8 का वर्ग 64 होता है, 15 का वर्ग 225, 17 का वर्ग 289। तीनों संख्याओं का समूह पाइथागोरस ट्रिक है, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिक एक पूर्णांक होता है। अब आपको नेक्स्ट दिया गया है, दी गई विषम संख्या के लिए पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करें। अभी तो हमने सम संख्या की बात की थी, अब है विषम संख्या कैसे करेंगे। माना विषम संख्या 9 है। विषम संख्या का वर्ग करेंगे पहले, 9 गुना 9 81 हो गया। प्राप्त वर्ग संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटेंगे कि उन दोनों संख्याओं का अंतर कैसा हो, 1 होना चाहिए। जैसे 81 को दो भागों में बांटा हमने, 40 और 41, इन दोनों का जोड़ भी कितना होता है, 81। इस प्रकार तीनों संख्याओं, पहली हमारी 9 थी विषम संख्या, फिर 40 और 41 का समूह मिल गया। तीनों संख्याओं का समूह पाइथागोरस ट्रिक है। अब इसकी जांच करेंगे। 9 का वर्ग जमा 40 का वर्ग बराबर 41 का वर्ग। 9 का वर्ग 81 होता है और 40 का वर्ग 1600 और 41 का वर्ग 1681। अब बेटा 81 जमा 1600 हमारा 1681 ही होता है, तो ये दोनों आपस में बराबर आ गए। तो ये क्या है, तीनों संख्याओं का समूह पाइथागोरस ट्रिक है। पाइथागोरस ट्रिक का एक रूप जो आपको ध्यान में रखना है, 2m m² - 1 और m² + 1 है। इस रूप का उपयोग करते हुए पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करते हैं। माना पाइथागोरस ट्रिक का एक सदस्य 12 है, तो अन्य सदस्य क्या होंगे, m का वर्ग घटा 1 कितना है, 12, ठीक है। तो m² बराबर इधर एक जमा का हो जाएगा, 12 और 1 13 हो जाएगा। m का मान एक पूर्णांक नहीं है, तो m की 2 जमा 1 कैसे निकालेंगे, ये +1 है इधर, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो m की 2 = 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, m का मान एक पूर्णांक नहीं है।
2m किसके बराबर लेंगे हम? पहला जब निकालते हैं 12 के बराबर लिया तो 12/2 कितना आ जाएगा हमारा कट के? 12/2 कट के कितना आ गया? 6। तो m की 2 जमा 1 कितना आ जाएगा? 36 जमा 1 37 और 36 घटा 1 35। तो 12, 35 और 37 पाइथागोरस ट्रिक का समूह है। अब ये बेटा और क्लियर होगा जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे। पाइथागोरस ट्रिक की मदद से एक संख्या ज्ञात होने पर अन्य 2 संख्या ज्ञात करें। आपको एक दी गई है, बाकी 2 आपको निकालनी है। तो देखिए पहला आपको 10 दिया है, ठीक है। 10 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो सबसे पहले 2m बराबर 10 करेंगे। m बराबर 10/2 कट के कितना आ गया? ये 5। m का मान कितना आ गया? 5। फिर m की 2 घटा 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, m की जगह 5 रखेंगे, 5 का वर्ग घटा 1, 25 घटा 1 कितना आ गया? 24, ठीक है। ठीक इसी तरीके से m की 2 + 1 करेंगे, ये आ जाएगा 5 की 2 जमा 1, तो 25 जमा 1 कितना हो गया आपका? 26। कितना हो गया? 26। तो बेटा पहले ही हमारी एक संख्या 10 दी थी, एक 24 आ गई और एक 26 आ गई। तो लास्ट में आप लिख दोगे कि पाइथागोरस ट्रिक का एक समूह है, ठीक है। नेक्स्ट है 7। 7 को कैसे करोगे? 7 एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो लिख दोगे 7 कैसी संख्या है? विषम संख्या है, ठीक है। तो विषम संख्या का वर्ग करेंगे पहले। विषम संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा? 7 × 7 49, ठीक है। फिर बेटा हम वर्ग संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटेंगे, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था ना, इसको आपको लिखना पड़ेगा। वर्ग संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटेंगे कि उन दोनों संख्याओं का अंतर 1 हो, कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो? 1 हो। कितना हो? 1 हो, ठीक है। तो बेटा इन दोनों संख्याओं में कैसे बांटेंगे? 24 और 25 कितना आ गया? 24 और 25। तो क्या आ जाएगा हमारा? 7, 24 और 25, ये हमारा समूह है। नेक्स्ट है 16, ठीक है। 16 को कैसे करोगे? 16 कैसी संख्या है? सम संख्या है। सबसे पहले 2m बराबर 16 करोगे। m बराबर 16/2 कट के कितना आ जाएगा? 8, 2 8 16 होता है। फिर m की 2 - 1 करोगे तो 8 का वर्ग घटा 1, 8 का वर्ग 64 होता है, 64 में से 1 गया 63 हो जाएगा। और m की 2 जमा 1 करेंगे तो 8 का वर्ग जमा 1, 64 जमा 1 कितना हो जाएगा हमारा? 65, ठीक है। तो हमारा समूह आ जाएगा 16, 63 और 65। अब आप लास्ट में लिख देंगे कि पाइथागोरस ट्रिक का ये एक समूह है। नेक्स्ट है बेटा आपका 18। तो 18 भी कैसी संख्या है? सम संख्या है। इसको भी सबसे पहले 2m के बराबर रखेंगे 18। m बराबर 18/2, 2 एकम 2, 2 निमा 18। तो m का मान आ गया 9। अब करेंगे m की 2 घटा 1, तो 9 का वर्ग घटा 1 कितना हो जाएगा? 81 में से 1 गया 80। और m की 2 जमा 1 करेंगे तो 9 का वर्ग जमा 1, तो 81 जमा 1 कितना हो गया? 82। तो क्या क्या आ गया आपके पास? 18
80 और 82, ये आपका समूह आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जांच करें कि कौन सी संख्याओं का समूह पाइथागोरस ट्रिक है। तो बेटा इसको कैसे करेंगे, पहला है 6, 8, 10। क्या है, 6, 8 और 10। पहले दो का वर्ग बड़े वाले वर्ग के बराबर रख देंगे। तो बेटा ये हो जाएगा 36 जमा 64 बराबर 100। तो 100 बराबर 100 आ गया। तो इसमें आप लिख दोगे तीनों संख्याओं का समूह पाइथागोरस ट्रिक है। ठीक है। नेक्स्ट है 9, 12, 15। ठीक है। अब पहले दो का वर्ग तीसरे वर्ग के बराबर रख दोगे। यह आ गया आपका 81 जमा 144 बराबर 225। फिर आ जाएगा 225, इनको जोड़ोगे 225 बराबर 225। तो इसमें लिख दोगे तीनों संख्याओं का समूह पाइथागोरस ट्रिक है। बराबर आ गया ना, तो है। नेक्स्ट है आपका 5, 12, 13। 5, 12, 13। तो इसको करोगे 5 का वर्ग जमा 12 का वर्ग बराबर है 13 का वर्ग। 25 जमा 144 बराबर है 169। तो ये बेटा 169 बराबर 169 हो जाएगा। तो दोनों बराबर आ गए। तो अभी क्या है, ये तीनों संख्याओं का समूह एक पाइथागोरस ट्रिक है। पूरा लिखेंगे आप इसको। आपका लास्ट पार्ट है बेटा 7, 28 और 29। ठीक है। तो आप करोगे पहला 7 का वर्ग 28 का वर्ग बराबर है 29 का वर्ग। 7 का वर्ग बेटा 49 होता है और 28 का वर्ग आपका 784 होता है और 29 का वर्ग आपका 841 होता है। इन दोनों को आप जोड़ोगे 49 और 784 को, तो आपका उत्तर आएगा 833 और उधर था आपका 841। ये दोनों बेटा आपस में बराबर नहीं है ना, तो बेटा आप लिखोगे तीनों संख्याओं का समूह पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। क्या लिखोगे, नहीं है। अब सभी बच्चे आज की वर्कशीट कंप्लीट करके जल्दी से ग्रुप में सेंड कर देंगे।